नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैंने इस चैनल का नाम डीप नॉलेज इसलिए रखा था क्योंकि बुद्ध ने मुझे कुछ बहुत नया और बहुत गहरा बताया था। इसके पहले ओशो से बहुत हेल्प मिली, गिल्ट से मुक्ति हुई, मेरी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जगा, लेकिन मेडिटेशन के सब्जेक्ट में बहुत दूर तक जाने के लिए एनर्जी नहीं आती थी। इसका श्रेय मैं पूरी तरह से बुद्ध को दूंगा। बुद्ध ने कोई एकदम नई चीज़ मुझे दिखाई और एकदम नए तरीके से। इसके पहले जब मैं परेशान हुआ करता था, और तकरीबन हमेशा ही परेशान रहा करता था, जैसे हम सब लोग परेशान होते हैं, चाहे नौकरी को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता था कि वो परेशानी ही मैं हूँ और उस परेशानी ने मुझको अंदर तक पकड़ रखा है। ऐसे लगता था जैसे लाइफ ने मेरे गले में एक फंदा बांध दिया है और घसीट के यहाँ से वहाँ फेंकती है और हम जूझ रहे हैं, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने कुछ नया दिखाया। उसी फंदे को, लाइफ की हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, हर एक कमी को बुद्ध ने एक नए नज़रिए से देखने की एक दृष्टि दी। ज़नुगा में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। हम कहते हैं हमारी लाइफ का दो लेवल होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। और जो कोई भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की, आधा अधूरापन है, नेगेटिविटीज़ है, डिस्टर्बेंसेस है, वो सब का सब हमारी लाइफ के एक पार्ट को, जिसको बुद्ध कहा करते थे एट्रीब्यूट्स, हमारे गुण, हमारी फिजिकल अपीयरेंस और हमारे मेंटल थॉट्स, और ये सब के सब ऊपर की चीज़ें हैं, केवल उनको अफेक्ट करती है। जब आप इस चीज़ को देख पाएंगे तो आप खुशी से नाचने लगेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे प्यार की कमी, चाहे नाम की कमी, चाहे ताकत की कमी, ये सब के सब केवल आपको नहीं हो रही है, हर किसी को हो रही है। और ये आपको, जैसे कि हर किसी को केवल ऊपर के लेवल पे टच कर पा रही है, बहुत गहरे में हमारे एसेंस को, हमारे डिवाइन को, हमारे बीइंग को वो छू भी नहीं पाती। हमारी प्रॉब्लम्स हमारी गहराई को छू नहीं पाती। जिस दिन ये मुझे क्लियर हुआ, उस दिन मुझे याद है मैं घंटों घंटों तक बस कमरे में बैठ करके आंखें बंद करके पड़ा था। और जब आंख खोला तो ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड बीते हैं और मैं सो भी नहीं रहा था, कहीं बहुत गहरे चला गया था, जिसके बारे में बुद्ध कह रहे थे कि हमारी बीइंग को, हमारी नेगेटिविटीज़, हमारा अधूरापन टच नहीं कर पाता। बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की टीचिंग्स हवाई नहीं थी जैसा इनके पहले के टीचर्स की बुक में था, बल्कि उसमें था नहीं। धीरे धीरे जब कृष्ण ने गीता बताई और कई हज़ार सालों में उन स्क्रिप्चर्स में बहुत सी चीज़ें निकाल दी गईं और फिर ऐड कर दी गईं, इसकी वजह से वो थोड़ी सी कम प्रैक्टिकल हो गई। जब कृष्ण कहते हैं मैं ही आत्मन हूँ तो समझ में नहीं आता है, लगता है बस उनकी पूजा करो और क्या कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये दुनिया दुख है। उनकी टीचिंग का फाउंडेशन है कि ये दुनिया दुख है। लेकिन मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिकल बहुत थे बुद्ध कहते हैं ये दुनिया क्यों दुख है, इसके दो वजह हैं। ये दो वजह अगर आप 24 घंटे अपने दिमाग में रख सकें, 24 घंटे, तो आप दुख से खाली हो जाएंगे। इस दुनिया में बुद्ध कहते थे जो भी चीज़ें दिखने वाली, सुनाई देने वाली, कॉग्नाइजेबल हैं, हमारे पांचों सेंसेस को अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें, वो दो वजह से दुख है। सबसे पहला कि वो फ्रेल है, वो कमज़ोर है, और दूसरा वो पेरिशेबल है, वो ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया चाहे लोहे की हो, चाहे पहाड़ की, कितना भी मजबूत दिखाई देने वाला हो, वो उतना ही कमज़ोर है जितना एक 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा आदमी या एक छोटा सा बच्चा। एक पतला सा पेड़ की डंठल जो हम हाथ में पकड़ते हैं और आराम से तोड़ देते हैं, ये दुनिया उतनी ही कमज़ोर है। देखिए, आपके आसपास देखिए क्या हो रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता कितने कमज़ोर हैं, ताकत के भूखे हैं, लेकिन उसी को कमज़ोरी भी मान सकते हैं। कोविड आया और पूरी दुनिया को कपा दिया इसने। तो ये दुनिया
एक तरफ कमज़ोर है और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दुनिया पेरिशेबल है। ये दुनिया ठीक उतनी ही ख़त्म होने वाली है जितना तेज़ी से एक बूंद पानी जून की चिलचिलाती धूप में ख़त्म हो जाता है। 10 सेकंड्स लगते हैं, पानी धूप में गिरा और भाप बन गया। ये दुनिया की भी क्वालिटी यही है। लेकिन ये तो दोनों चीज़ें भूल जाते हैं। जब किसी से प्यार करते हैं तो भूल जाते हैं वो और हम दोनों पेरिशेबल हैं। जब पैसे कमाते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम और वो और जिस पैसे को हमने इकट्ठा किया है इतनी जद्दोजहद से, वो ख़त्म हो जाएगा। जब हम किसी के ऊपर डोमिनेशन करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये सब का सब पेरिशेबल है, ख़त्म होने वाला है। और चूँकि ये दुनिया पेरिशेबल है और फ्रेल है, इसीलिए ये सफरिंग कॉज करती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खोज थी बुद्ध की। बुद्ध कहते थे इस दुनिया में चूँकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, एटर्नल इमॉर्टल चीज़, इसीलिए वो हमको सुकून नहीं देता, खुशी नहीं देता। अगर कोई चीज़ होगी जो एटर्नल होगी, वही हमको खुशी दे पाएगी, वही हमारी सफरिंग को ख़त्म कर पाएगी। एक तरह से हमारी प्यास डिवाइन फ्रैगमेंट की प्यास है। हम जी तो रहे हैं बॉडी की तरह, लेकिन हमारी प्यास आ रही डिवाइन फ्रैगमेंट से। और जब तक इस बॉडी को उस डिवाइन फ्रैगमेंट का, मतलब उस एटर्नल एंटिटी का जो फ्रेल नहीं है, जो पेरिशेबल नहीं है, उसका जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ये क्षुधा, ये प्यास ख़त्म नहीं होगी। और जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है, समझ में मतलब 24 घंटे समझ में आता है, उसका ब्रेन इस दुनिया को जब भी देखता है, किसी भी दुर्घटना को देखता है, किसी भी बुरी से बुरी चीज़ को देखता है, उसको हट से याद आ जाता है ये दुनिया ये कमज़ोर है और ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तब ऐसे आदमी को खुशी और दुख दोनों डिस्टर्ब नहीं कर पाते। ऐसे आदमी के लिए 24 घंटे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। ऐसे आदमी के लिए हर एक एक्सीडेंट केवल एक रिमाइंडर है किस चीज़ का, कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और बहुत कमज़ोर है। और फिर ऐसे इंसान को 24 घंटे एक पीस का एक्सपीरियंस होता है, एक ऐसा पीस जो तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद, अंदर के तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद महसूस होता है। और जो आदमी इतना शांत हो जाता है, जो दुनिया से डिस्टर्बेंसेस से अफेक्ट नहीं होता, उसको पहली बार पता चलता है कि रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस क्या होती है। उसको पहली बार ये समझ में आता है क्यों ऋषि मुनि कहते हैं इच्छाओं से मुक्त होकर जीना सबसे अच्छी स्टेट होती है। हमारी और आपकी हालत तो उस बच्चे की तरह है जिसको कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर वो भूल जाता है। लेकिन जब आपको एक एक्सपर्ट की तरह, एक गणितज्ञ की तरह याद हो जाता है कि 2 + 2 4 होते हैं, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, तब आपको इस दुनिया को देख करके याद रहता है कि ये दुनिया दुख है, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म होती है और ये दुनिया कमज़ोर है, चाहे कितनी भी मजबूत दिखाई देती हो। और फिर धीरे धीरे आप इस दुनिया को देखते देखते डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। जानबूझ के अपने आप को ज़बरदस्ती डिटैच नहीं करते हैं, जैसे जैन मुनि अपने आप को ट्रेन करते हैं कपड़े उतार उतार के डिटैच होने के लिए। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका देखना ही आपके लिए डिटैचमेंट हो जाता है। और वो जितनी बार, जितने गहरे से डिटैच होते हैं, उतना ही आप और शांत और पीसफुल महसूस करते हैं। जब तक आप इस दुनिया से कुछ न कुछ चाहते रहेंगे, साथ ही आपको श्राप भी मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आप लेंगे, दौड़ेंगे, जिसके पीछे भागेंगे, वो चीज़ आपको मिल तो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ 2 चीज़ें और मिलेंगी, उसकी कमज़ोरी और उसका ख़त्म होने का पन। और एक बार आपने इस दुनिया को इस एंगल से देखना शुरू कर दिया, तब आपके लिए ये दुनिया ऐसा हो जाएगा जैसे रेगिस्तान में किसी को मीठी नदी मिल गई हो। सालों साल से, जन्मों जन्मों से जिस प्यास से आप परेशान थे, वो प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। ऐसा इंसान
रियल सेंस में मुक्त होता है। फिर ऐसे आदमी को ये दुनिया एल्योर नहीं कर पाती, उसके अंदर में लालच पैदा नहीं कर पाती, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि उसको असली चीज़ मिल गई है, उसके अंदर इटर्नल जो कभी ख़त्म नहीं होती। बुद्ध ने ढेर सारी टीचिंग्स दी है। अगर आप सचमुच में इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं तो एक एक करके हम सब उसको कवर करेंगे। अगर आप बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ इस यात्रा में आ जाइए। ज़ेनो का एडवांस कोर्स में अब हम लोग नए तरीके से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं तो आ जाइए, फिर से स्टार्ट करिए। अगर नए स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है। ये व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा और भी कोर्सेज़ हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, तो WBX है। हमारे ऐप का नाम है डीप स्पेस नॉलेज, और ज़ेनो विले यहीं लखीमपुर में बन रहा है। उसमें आपके सपोर्ट से हम एक दूसरे को मिल पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।